चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो कि बिगनर हैं या 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी वीडियो कि मैथ, रीजनिंग और जीएस को कहाँ से कंप्लीट करें और क्या क्या करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता ही होगा अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीयूटी 1 का रिजल्ट आया है, तो उसमें स्कोर 88 है, 88.84, और परसेंटाइल है 9985 के समथिंग। तो ऑलमोस्ट पूरा 100% ही है वो। ठीक है, तो चारों पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, जितनी भी मतलब होती हैं। मेरा बिलासपुर जोन था वहाँ से। तो CBT 2 आपको पता ही है 10 जुलाई से है। तो बस जीएस को बस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी तो सेम ही सिलेबस रहता है, आपको पता ही है, चाहे कुछ भी वही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, सिलेबस सबका सेम है। बस अब आपके माइंड में है कि मैं एसएससी कर रहा हूँ कि रेलवे की कर रहा हूँ कि मैं जीडी की कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस की कर रहा हूँ या अदर स्टेट पुलिस की कर रहा हूँ। सबका सिलेबस सेम है। क्यों सेम है? देखो, मैथ सेम आता है, रीजनिंग सेम आती है, जीएस भी सेम आती है। बचा क्या? इंग्लिश। इंग्लिश की जगह कहीं हिंदी हो जाती है बस। अगर एसएससी की तैयारी करते हो तो जीडी को छोड़कर बाकी सभी में क्या आएगा? इंग्लिश, और उसकी जगह हिंदी हो जाएगा, यूपी पुलिस। और ये 3 सब्जेक्ट तो सेम है ना, मैथ और रीजनिंग और जीएस। तो 3 को अपना एकदम मजबूत बना लो, फिर चाहे तुम कोई से भी एग्ज़ाम में बैठो, सब एग्ज़ाम क्रैक होंगे। ये नहीं कि मैं कि इसकी तैयारी कर रहा हूँ एंड कुछ तो ऐसे होते हैं कि मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ भैया, मैं एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मतलब अब मुझे कौन सा बैच चाहिए है? अब मैं क्या बोलूँ भाई, सिलेबस सेम है। तो मैं नहीं पता है, मतलब इतनी तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारे अंदर क्या क्या करना है। जो भी आए हैं न्यू, तो उनको मैं बता दूं, वीडियो को देखना है 2x पर, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, और फिर आपकी मर्ज़ी है कैसे देखना है, नॉर्मल जो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। मैथ का सिलेबस जो कि टॉपिक आते हैं: नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, परसेंटेज एलजेब्रा, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, SI CI, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ट्राइंगल। ज्योमेट्री से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ये: सर्कल, पॉलीगन, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, सरफेस एरिया, और ज्योमेट्री बेसिक। एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, एलजेब्रिक, बेसिक, ट्रिग्नो और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। और स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड, काफ़ी वायरल है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे रहते ही हैं। तो ये पूरा है, मैं इसकी टेलीग्राम पर PDF डाल दूंगा, तो आप सभी एक बार अपना लिख लें, और कैसे क्या सिलेबस कंप्लीट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखो, अगर आप सबसे पहले वो स्टूडेंट होंगे जो एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और एक होंगे जो बिगिनर, जिन्होंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये मान लो उनका मैथ में एम नहीं आता है, एम क्या होता है मैथ की, ठीक है, उनके लिए भी है। और जो पढ़ चुके हैं वो देखो, जो पढ़ चुके हैं उन्हें सिर्फ रिवीजन करने की नीड है। तो वैसे तो आप कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ, अभिनव राजपूत सर हैं, 19 वीडियो, आपका पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा 1 शॉट। तो एक वीडियो को आप अगर 3 से 4 या 5 घंटे की है तो 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो 1 मंथ में 10 वीडियो गायब। तो 2 मंथ में आपका पूरा मैथ का सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ करने की नीड नहीं है फिर, ठीक है। और अगर इनकी वीडियो नहीं देखनी है तो मैं खुद करा ही रहा हूँ। मेरी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, एक वीडियो 1 चैप्टर ख़त्म। 4 वीडियो हो गई हैं, 5-6 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने रेशियो में ही पार्टनरशिप करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट करवा दिया है। तो 6 वीडियो हो चुकी हैं, 6 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा फ्री में। अब आते हैं जो स्टूडेंट जिन्हें बैच ही लेना है, क्योंकि उन्हें नहीं मतलब, उन्हें यूट्यूब पर फ्री डला हुआ है, उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें लेना है बैच। तो मैं बैच के लिए बता दूं, सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा बैच नहीं लेना है जिसमें लगभग 400 या 500 घंटे का कोर्स हो, वो तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। उसे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम्हारा रेलवे के हिसाब से। तो मैं ऐसा कोई कोर्स तुम्हें देखना है कि जो कोई लगभग 100 से 150 के घंटे के बीच में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दे। अब ये मुझे नहीं पता कौन करा रहा है, बट हाँ, इनका एक क्रैश कोर्स है 100 घंटे का,
सीजीएल का। अब तुम कहोगे सीजीएल का है तो रेलवे में क्या? भाई सीजीएल और रेलवे मैथ तो सेम ही है यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं पहले ये देखना है बेसिक बेसिक इनका हमें मालूम पड़ जाए कि डिस्काउंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये कैसे आते हैं, वो कैसे आते हैं। जैसे बेसिक मीन मीडियन को ऐसे पूछा जाता है, सर्कल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं बेसिक से कम मालूम तो पड़ जाए। फिर बाद में तो सब हो जाएगा मॉक के थ्रू। पहले आपको ऐसा कोर्स अगर किसी का बैच लेना ही है, आई थिंक गगन सर का है, मैं बता देता हूँ नाम, गगन सर का हो तो देखो एसएससी का तो वो बिल्कुल नहीं मत लेना, क्योंकि उसमें 400-500 घंटे का कोर्स है। मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता है कि कितने घंटे का, क्योंकि ना मैंने लिया है ना मुझे जानकारी है। तो आप अगर गगन सर रेलवे में अगर 200 घंटे भी हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि 3 मंथ में ऐसा होना है कि 3 मंथ में हमें अपना मैथ का कंप्लीट करना है, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं। आप यूट्यूब से 2 मंथ में कर सकते हैं, और अगर वो लोगे तो वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। और तुम्हें भी बताया और हमें भी बताया कितना कि तुम पीडीएफ कितना सॉल्व करती है, कोई नहीं सॉल्व करता, सिर्फ बोलते हैं कि पीडीएफ दे दो सर, ये दे दो वो दे दो, सॉल्व कोई नहीं कर रहा है। नोट्स बनाने हैं, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स। तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको 50 से ज़्यादा नोट नहीं करने हैं क्वेश्चन। ये नहीं कि टीचर ने 150 क्वेश्चन कराए हैं तो मैं 150 के 150 ही लिखूंगा, तो रिवीजन कौन करेगा? तुम लिख तो लेते हो, फिर बाद में रिवीजन की बारी आती है, तुम सोचते हो यार 150 क्वेश्चन कौन रिवीजन करे। तो इसीलिए जैसे मान लो परसेंटेज में 16 से 17 टॉपिक हैं, ठीक, तो आपको हर टॉपिक का 2 क्वेश्चन नोट करना है। तो यानी 16 दिन 32-35 के समथिंग हो गए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे इलेक्शन में 4-5 टॉपिक तरह के बनते हैं, तो उनके 6-7 क्वेश्चन नोट कर लो। और भी कुछ होते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसके 4-5 क्वेश्चन नोट कर लो। तो ऐसे अपने 50 क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है। हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिखना है, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो सके। रिवीजन कैसे करना है? जैसे आपका परसेंटेज ख़त्म हुआ तो रेशियो पर गए, तो 50 क्वेश्चन होंगे तो आराम से तुम एक दिन में फिनिश कर सकते हो। मॉर्निंग में 25 कर लो, शाम को कर लो 25, और रेशियो का चल ही रहा है। जब ये सर ख़त्म कर देंगे, अगला चैप्टर लेंगे तो इसमें भी 50 होंगे, वो करते रहो। फिर ये रेशियो के तुम करो, उससे 5-10 मिनट दे के 25 क्वेश्चन का ऐसे ही ओरली ऐसे ही देख लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ऐसे होता है। जब 3-4 बार तुम अपने नोट्स को आँखों के सामने से निकाल दोगे, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा बस। और नोट्स को सिर्फ 2 से 3 ही बार ही रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना तुम्हें मैथ में। बाकी मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। एक तो मैंने क्या बोला, या तो तुम यहाँ से फ्री में कर सकते हो, और भी जो तुम्हारे फेवरेट सर हों, आई थिंक RWA पे जा सकते हैं। राहुल सर है ना उनका नाम, शायद अंकित भाटी और राहुल, नाम नहीं मुझे याद है, क्योंकि मैंने RWA पे कभी ना बैच लिया है ना मैं कभी उनकी क्लासेस देखी हैं। हाँ, मैराथन GS की देखता हूँ बट, और मैथ वगैरह कुछ नहीं देखा है मैंने वहाँ से। तो जो भी सर का नाम है, शायद दीपक भाटी सर है शायद, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पाता हूँ, दीपक भाटी सर एंड राहुल सर। तो उन्होंने अगर करवाई हो बेसिक से, और छोटा वीडियो हो, ये नहीं कि 30 परसेंटेज, मैंने सुना है शायद एक कोई टीचर है उनकी परसेंटेज में 30 क्लास हैं। अब मुझे ये बता दो 30 क्लासों में ऐसा क्या करा रखा है को जो 30 क्लासें हो गई और एक 1.5 घंटे की हैं? क्या मजाक चल रहा है। और स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि नाम सुना बड़ा टीचर का, चले गए, फिर बाद में रोते हैं, कोर्स नहीं कर पाते हैं अपना, फिर भैया कि ये कर दो वो कर दो। तो इसीलिए या तो यहाँ से फ्री से कर सकते हो, और अगर तुमने कहीं से भी पहले 2-3 बार कर चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट क्विक रिवीजन, तो मेरी सीरीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर अच्छी वीडियो लगे तो देखते रहना, वरना कोई नीड नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो स्टक रहना अपना, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग पर आपको ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो क्या क्या करना है। ज़्यादा तक पढ़ने की नीड क्या होती है, ये तो नंबर सीरीज में थोड़ा पैटर्न देखने की, अल्फ़ाबेट सीड, कोडिंग डिकोडिंग, मैथ ऑपरेशन, ये तो कौन ही प्लस माइनस को बस चेंज करना है। तो ये एक बार देखना, मतलब सिलेबस एक बार देख लो फ्री में, ये तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल फ्री सीरीज बता रहा हूँ। ये अगर आपने ये कर लिया ना 39 वीडियो, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अब 39 वीडियो ऐसी हैं कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे मान लो ये टॉपिक है तो 20 मिनट में ख़त्म, नंबर सीरीज है 30 मिनट में ख़त्म, ब्लड रिलेशन है 30 मिनट में ख़त्म। और ये नहीं है कि 30 मिनट में के क्वेश्चन कम कराएं, 30 मिनट में लगभग 25 क्वेश्चन कराए होंगे, यहाँ पर भी 20-25 कराए होंगे। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ आया होगा, ठीक है, और अच्छे लेवल की डेवलप होगी अंडरस्टैंडिंग। और मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई कहीं से भी कर चुका है, एक बार ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। जिनको भी नंबर सीरीज में दिक्कत होती है, कहीं भी दिक्कत होती है, मैंने किया है तो मेरी थोड़े और अप्रोच बढ़े हैं इस वीडियो को देखकर,
सब मैंने कर रखी हैं, पहले ही कर, 1 साल पहले ही कर रखा था। तो आप सर्च करेंगे, बलराम सर हैं, नाम जानते होंगे, क्या नाम है, बलराम सर, बलराम। आई थिंक गगन सर के ऐप पर देखो, सिलेक्शन बे का लोगो भी लगा है, तो वहीं पढ़ाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर तुम्हें बैच मिल रहा है इनका और गगन सर का, कम वीडियो हैं, 200 घंटे हैं इनका, गगन सर का, और फिर जीएस का, तो अपने हिसाब से तुम देखो, मैं आगे बता ही रहा हूँ क्या करना है। और अगर और भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, एक और सर हैं कमल सर, जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोनों ही टीचर बेस्ट हैं। फिर आप अपने जो भी फेवरेट टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं है डर, बस ये है रीजनिंग का बस ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, वो प्रैक्टिस करते रहना। और ये 39 वीडियो देख लोगे, किसी का कोर्स लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट जीके जीएस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं, उनके तो 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहाँ से करनी है वो, पहले तो आपको सिलेबस पता ही होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्योग्राफी में जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उन्हीं को करना है बस, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी से मिलाकर 15 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट इनको ज़्यादा नंबर 1 और 2 पर रखना है। फिर ज्योग्राफी को 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको रखना है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में बेसिक यही पढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं। फिजिक्स, इनसे 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बस। तो यानी इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो उतने में तो तुम ज्योग्राफी कर लोगे, वही दे नंबर दे जाएगा। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ये नहीं कि हमें भैया साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो हम तो साइंस ही पढ़ेंगे। पढ़ते रहो कि केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हमें मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, तो मत पढ़ो। तुम उसे 3 सब्जेक्ट को पढ़ो, जितने नंबर देगा उतना ज्योग्राफी को कर लोगे, उतने ये नंबर दे देगा। ठीक है, कहाँ से करनी है, हाँ, अगर आप आरआर ग्रुप डी की तैयारी करते हैं वहाँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ऐसे ही करंट अफेयर लास्ट के 8 से 12, पर मोस्टली 6 ही मंथ का पूछता है, बट आप 8 से 12 मंथ का, लास्ट 8 का कर सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, और अवार्ड्स, स्पोर्ट बुक, गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट, सबमिट अपॉइंटमेंट, और इसरो के मिशन और कर लो। ठीक है, स्ट्रेटजी के नेशनल पार्क, डैम्स, फोक डांस, क्लासिकल डांस, टेम्पल, यूनेस्को और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, और ये। और एक और टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट डेज़, इम्पोर्टेंट डेज़। ठीक है, ये तो ये हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरी PDF डाल दूंगा जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब करना कहाँ से है ये, पर मैं तो एक ही बार सोर्स बताता हूँ, परमार सर, बस बात ख़त्म। आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि भाई इनका, मैं इनसे ही पढ़ाऊँ तो मैं इनका ही नाम लूँगा। परमार सर FRB सीरीज़ है, बिल्कुल फ्री। हिस्ट्री की 23 क्लास हैं। अब ये नहीं है कि 23 क्लास 1-1 घंटे की है, मात्र 20 से 25 मिनट का है। जैसे मान लो एक चैप कौन एक वीडियो में 2 या 3 टॉपिक उठाए, जैसे मान लो अगर मौर्य साम्राज्य उठाया तो पूरा ख़त्म। अब ये है कि इसमें माइंड मैप के थ्रू समझाया गया। माइंड मैप क्या, माइंड मैप में सिर्फ वही लिखा है जो एग्ज़ाम में आते हैं, बस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। तो तुम अगर इसकी PDF भी निकलवा लोगे ना सभी टॉपिक की, ऐसे ही देखो, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, सभी हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक जीके भी डला हुआ है। तो कुल मिला के 100 पेज होंगे, 100 पेज 100 रुपये के निकल आएंगे PDF के थ्रू। तो निकलवा लेना आराम से। इनके नोट्स भी तुम्हें रेडी हो गए क्विक रिवीजन के लिए। ऐसा हो जाएगा, तुम बहुत बार रिवीजन कर लोगे ना, तो ये लगेगा 2-3 दिन में मैं 100 पेज तो पढ़ सकता हूँ आराम से। इतना रट ही जाता है वो, बार बार वही पढ़ते रहो, वही पढ़ते रहो, तो माइंड में भर जाता है। अब जो फिर हम बार बार पढ़ते हैं तो वही माइंड जाता है जो हमें याद नहीं होता, तो वो फिर पूरा बैठ जाता है। एक सोर्स फॉलो करना GS के लिए, ये नहीं कि आज इस टीचर ने बोल दिया कि ये PDF ख़रीद लो, ये बुक ख़रीद लो, वो ख़रीद लो, ये कर लो, तो कुछ नहीं होने वाला। एक ही सोर्स रखना है। या तुम्हारे पास फैटमैन है तो फैटमैन से करो। ठीक है, फैटमैन में क्या है, डिटेल में लिखा है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम में जो पॉइंट आते हैं वही लिखे हैं। आप एक बार वीडियो जाकर देख सकते हैं। हिंदी में भी PDF डली हुई हैं और इंग्लिश में भी। तो एक तो ये हुआ क्रिएट कर रखा है कि परमार सर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। भाई इंग्लिश में PPT और हिंदी में दोनों में आती है। ठीक है, और वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं। ये तो है नहीं प्रॉपर इंग्लिश में, इंग्लिश वे में क्लास चल रही है कि हेलो गाइस ये वो, नहीं, हिंदी दोनों मिक्स है। ठीक है,
और हाँ, अब आते हैं साइंस। साइंस के लिए मैं परमार सर करना है तो कर लो, बट मैंने ये अभी रिसेंट में कुछ ये करंट मॉडल म्यूड करके ऐसे कोई चैनल है, तो इनका आप जाकर देखोगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की मैराथन डली है। ये 4 घंटे की है, बायोलॉजी की शायद 2 से 3 घंटे की है, बीच में ही है। केमिस्ट्री की 1 से 1.5 घंटे की है। प्योर कंटेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही इतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि हम किसी का बैच लेके पूरी साइंस को 100 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, वो नहीं करना। एनटीपीसी के लिए स्पेशली, या एनटीपीसी हो या एसएससी हो, कोई भी हो, साइंस को इतना ज़्यादा वो नहीं देना है, ठीक है, भाव, क्योंकि भाव तो तुम्हें कहीं मिला ही नहीं। तो आगे इतना ही। हाँ, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो तुम किसी का बैच ले सकते हो, तो मुझे नहीं पता फिर कौन है टीचर, बट हाँ, अगर आप एनटीपीसी और एसएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ मैंने ये इनका चैनल पर जाना, जैसे फिजिक्स का ये मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया है, सर का ऐसा ही आएगा फेस, वहाँ पर डालना कंप्लीट केमिस्ट्री तो आ जाएगा, कंप्लीट बायोलॉजी मैराथन तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जाकर देख सकते हो, यहाँ से तुम्हारा पूरा एक एक क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक। यानी 10 या ये 4 घंटा 8 घंटे में तुम्हारी पूरी साइंस ख़त्म हो रही है। और 8 घंटे को कितने में, 3 से 4 दिन में बना लेना, नोट्स भी बना लेना। मैं तो नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ कुछ, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या है, सबसे पहले आपको देने हैं पीवाईक्यू मॉक। पीवाईक्यू 2025 के, 2024 का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों मिलाकर 136 मॉक फ्री डले हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही लगा लेना, बाकी बाद में और लगाना, और सब फ्री डले हुए हैं गगन सर के ऐप पर। क्या नाम है, टेस्ट रैंकिंग ऐप, टेस्ट रैंकिंग ऐप। यहाँ से सब फ्री मॉक लगाना। जैसे ही तुम्हारा लगभग जो मतलब एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, इस बार दे चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो अभी से मॉक स्टार्ट करते हैं। ये ना देखें कि एग्ज़ाम तो 1 साल बाद होगा, ये मन देखा करो। अभी से डेली एक मॉक लगाओ, उसका अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है कि जैसे मान लो तुम्हारे 30 मैथ के क्वेश्चन थे, उसमें से मान लो 25 सही हो गए, 5 कौन से गलत हुए हैं, उन टॉपिक को अपने नोट से रिवाइज करो अच्छे से, उनकी 4 से 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब ऐसे मजबूत होगा तुम्हारा मैथ। ऐसे ही रीजनिंग में जो तुम्हारा टॉपिक गलत हो रहा है उसको करो। और जीएस में तो कुछ इरेलीवेंट हो जाता है, बट पीवाईक्यू मॉक में तो अच्छी जीएस होगी, अगर आपने कहीं से पढ़ रखी है तो बन ही जाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाने हैं, पीवाईक्यू मॉक लगाने। सब पीवाईक्यू का खेल है, 80% पेपर पीवाईक्यू आता है। बस तुम ये हो कि पीवाईक्यू रटते नहीं हो ना याद करते हो, बस तुम्हें चाहिए न्यू। भैया न्यू बता दो जीएस में क्या आएगा ऐसा। मैंने अभी एग्ज़ाम मतलब 7 मई सेकंड शिफ्ट में हुआ मेरा, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही, इस बार मैंने शायद फरवरी से लेके मार्च में तो CVT 1 ग्रेजुएट हुआ था, और मई, तो 4-5 महीनों के अंदर हमने लगभग 150 मॉक लगाए होंगे CVT 1 बन के, सिर्फ ओनली, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इतने थे लाइव मॉक और टेक्स्ट बुक के मिलाकर। तो इतने मॉक लगा देने कि एग्ज़ाम में बैठो तो ये ना लगे कि भाई ये क्या आ रहा है, एग्ज़ाम में बैठो ये लगे कि मैं मॉक दे रहा हूँ। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट नर्वस फील होता है, क्योंकि वो सभी को ही होता है। फिर बाद में जैसे ही तुम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, सिर्फ ये लगता है कि मॉक सॉल्व हो रहे हैं, बस बात खत्म। 1-1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व किया, चाहे ग्रेजुएट का हो चाहे अंडर ग्रेजुएट का हो। इसमें भी 88 स्कोर है CVT 1 में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ग्रेजुएट में भी अंडर ग्रेजुएट में भी 80+ स्कोर आएगा, जैसी फीलिंग है। जो CVT 1 ग्रेजुएट का देके आया था उससे अच्छी तो फीलिंग मेरी UG की है, इसमें मुझे ज़्यादा अपने नंबर लग रहे हैं। तो इसीलिए आप एक बार अच्छे से पढ़ाई करें, बस फिर चाहे कोई से भी एग्ज़ाम में बैठना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ से हो गया फ्री मॉक, आपको बता दिया है। मॉक देना ज़रूरी है, अगर मॉक नहीं लगा रहे हो तो अभी तैयारी बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ना पैसा बर्बाद करने की। अगर मॉक लगाना है, अगर तैयारी करनी है तो मॉक लगाने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम से पहले अगर 100+ मॉक नहीं दे रहे हो और फिर तुम सोच रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम के दिन ही 80+ स्कोर हो जाएगा तुक्का मार के, तो तुक्के नहीं लगते। तुक्के तुम्हें यहीं सीखने पड़ेंगे, जीएस में नेट तो लगानी पड़ेगी कैसे लगती है, समझ आया। और कौन से मॉक, और लाइव मॉक टेक्स्ट बुक पर होते रहते हैं, तो वो देख सकते हो। उनका सेक्शनल मॉक चलता रहता है, जैसे मैथ का, रीजनिंग का, तो वो दे सकते हो। और RWA पर सभी लाइव मॉक डले हुए हैं, तो उनको दे सकते हो। और आदित्य रंजन सर का ऐप है विद्याग्राम, वहाँ पर भी लाइव मॉक डले हुए हैं, तो वहाँ दे सकते हो। यानी ये 3 ऐसे ऐप हैं जो NTPC के लिए मॉक प्रोवाइड कराते हैं।
और बाकी तो जो एग्ज़ाम आता है उस प्रकार से कराते हैं। जैसे परमार सर 6 से 7 मॉक दे देते हैं एग्ज़ाम से पहले, जैसे 1 महीना पहले। तो ऐसे ही आरवी वाले सर वो भी दे देते हैं लगभग 10 के समथिंग मॉक। और भी हैं, गगन सर डाल देते हैं 4-5 मॉक। तो वो एग्ज़ाम से स्टार्ट पहले होते हैं। बट ये क्या है, ये तो अभी से ही चल रहे होंगे, टेक्स्ट बुक पर तो चल ही रहा होगा। RWA भी डालते रहते हैं और ये भी चलते रहते हैं। RWA के तो जो 2024-25 के भी होंगे वो भी डले हैं, तो वहाँ से भी दे दो लाइव मॉक। जब तुम्हारे ये फिनिश हो जाएं तो RWA पे चले जाना, RWA और रेलवे ऐसे सेक्शन सेलेक्ट करना और तुम्हें सब लाइव मॉक देखने को मिल जाएंगे। तो सब लगाओ, जितना कहीं से भी लाइव मॉक मिले तुरंत लगाओ। लाइव मॉक में तुम्हारा प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बनेगी कि कैसे हमें अपने एग्ज़ाम में एकदम काम एंड कंपोज रहना है। अगर हार्ड भी आ जाए तो भी, वैसे हार्ड पेपर तो नहीं आता है मोस्ट। देखो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब बनाएंगे जिन्होंने अच्छा सिलेबस कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस की है। वरना तो बनाने वाले तो 10 भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उनकी बात छोड़ दो। 25 तो सब बनाएंगे और 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो डिफरेंट लैंग्वेज और अच्छा कॉन्सेप्ट पे होता है। अगर आपने डीप में पढ़ा है तो कर लोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइव मॉक दो। लाइव मॉक में आपको नई नई लैंग्वेज देखने को मिलती है और वहाँ से नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो वो तुम्हें 1-2 नंबर, तुम्हें पता है 1-2 नंबर से रेलवे में क्या हाल होता है, ठीक है। जो उन्हें पूछो जो 0.15 0.03 से बाहर होते हैं। तो इसीलिए 1-1 नंबर की लड़ाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। साइंस का मैंने सब बता रखा है, कहाँ से क्या करना है। सिर्फ एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो 3 महीने के अंदर, यानी 90 डेज़ के अंदर आपको सिलेबस, अभी क्या चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है रेलवे वालों को, जो नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देने हैं मॉक। अगर 100+ मॉक नहीं दिए तो ये समझ लेना फिर कुछ तैयारी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम इतने दे दोगे तो तुम्हारा 80+ ऐसे ही आएंगे, हर मॉक में 80+ आएंगे। इस बार मैंने जितने भी मॉक दिए, लाइव हो चाहे कोई भी हो, 85, 82, 81, तो जब ऐसा स्कोर आने लगता है तो तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस होने लगता है कि एग्ज़ाम अब चाहे कितना भी हार्ड आ जाए, कि अगर हम आरबी के मॉक में अगर 80+ कर रहे हैं तो ये समझ लो कि तुम्हारे एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा ही नंबर आने वाले हैं। बस ये ध्यान रखो। अब तुम्हारे आएंगे कब ये नंबर, अभी तुम्हारे मान लो 60 आ रहे हैं। अब 60 आने से लगभग 70 में पहुंचने पर तुम्हें लगभग 20 मौके देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा, और इतना स्कोप भी नहीं है, क्योंकि तुम 30-30 मान लो नंबर तुमने रीजनिंग और मैथ में कर लिए। अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं 20 नंबर ऐसे वो जीएस में ले आऊँगा? ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी जीएस बहुत, और हर बार 60 में 60 लाना मैथ रीजनिंग में हर मौके में तो नहीं होगा। लाइव पीवाईक्यू में हो सकता है, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं से भी मोस्ट टॉप 100 वीडियो, टॉप 300 क्वेश्चन ऐसे देख रखा होगा, बट जीएस में लाना नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही 20 मौके लगेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। 70 से 80 तक पहुँचाने में अपना लगातार एवरेज 80 रहे तो बहुत मौक देने पड़ेंगे। तो इसीलिए 100 पर मौक तो देना, एग्ज़ाम से पहले बहुत टाइम है आपके पास, अभी से लग जाना, ठीक। धन्यवाद। अगर और कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, जहाँ से आप पूरा अपना नोट्स बना सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है और किस प्रकार से किस टीचर से क्या क्या पढ़ना है, किसका बैच लेना है। बैच लेते समय बस ध्यान रखना किसी का बैच 200 घंटे से ज़्यादा ना हो प्लीज़। और रीजनिंग का बैच तो तुम्हें पता ही है, रीजनिंग तो तुम यूट्यूब से कर ही सकते हो, इतना वो है ही ईजी, ठीक है। बचा क्या जीएस, जीएस के लिए मैंने एफआरबी सीरीज बता दी है। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो फैटमैन होगी, फैटमैन नहीं होगी तो लूसेंट होगी। कहीं से अगर खुद से पढ़ के कर सकते हो तो कर लो, वरना बैच लो किसी का। और बैच भी लेना है तो जल्दी जल्दी फिनिश करना है, ये नहीं कि आराम से चल रहा है बैच। और पहली बात तो लाइव बैच किसी का नहीं लेना है, लाइव तो किसी का लेना ही नहीं है। लाइव लेने में जानी क्या मज़ा आता है, लाइव भी ले लेते हैं फिर लाइव क्लास और देखते हैं ये और हैं, फिर सोचते हैं हमारा स्कोर आ जाएगा, हैं। रिकॉर्डेड बैच लो, वही बात है, सब कंटेंट वही है। एक वीडियो से उठा के वहाँ पटक दिया, वहाँ पटक दिया, सब क्वेश्चन वही करते रहते हैं इधर उधर टीचर। तो थोड़ा समझदार बनो। इंस्टा पे मैसेज कर लेना अगर कुछ भी पूछना हो तो, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना कैसी लगी और शेयर कर देना जो भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं।